क्या जालोर की लोकसभा सीट परोसी हुई थाली है जिसे आप कहीं से भी आएं और अपने लिए उठा लें? बड़ा सवाल है। बाहर के लोगों का यहां आना, लाया जाना, भेजा जाना, तमाम तरह के सवाल हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से जिस पे राजनीति के जादूगर की नजर है वो है जालोर सिरोही। अपने बेटे वैभव गहलोत को यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए अशोक गहलोत ने तैनात किया है अपने सिपह सालार धर्मेंद्र राठौड़ को। धर्मेंद्र राठौड़ जो अक्सर पूर्वी राजस्थान के कमान संभालते रहे हैं, उन्हें उस इलाके में भेजा गया है जहां उनके सबसे विश्वस्त सलाहकार पुखराज पाराशर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज विश्लेषण करेंगे कि क्यों धर्मेंद्र राठौड़ बीते 3 दिन से, बीते 2 दिन से और अगले 1-2 दिन तक यह टटोलने में लगे हैं कि जालोर सिरोही सीट सबसे आसान है, यहां कोई भी बाहर का आए और जीत जाए। यहां की 23 लाख वोटर और 35 लाख से अधिक की आबादी इस इलाके की है और वो अगर आप बड़े रहनुमा हैं तो नतमस्तक हो जाएंगे आपके सामने, आपको वोट ही नहीं कलेजा निकाल के दे देंगे। वो इलाका जो कि ऐसे ही रहनुमाओं की रहनुमाई में रहा, जहां सबसे पिछड़ापन है साक्षरता के लिहाज से, सबसे पिछड़ापन है चिकित्सा के लिहाज से, सबसे पिछड़ापन है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से और सबसे पिछड़ापन है उद्योगों के हिसाब से। यहां की खेती बहुत अच्छी है लेकिन लोग मंडी तक नहीं पहुंच पाते, चूंकि मंडियां प्रभावी नहीं हैं यहां पे। तो जालोर अगर पिछड़ा है तो उसमें ऐसे ही लोग जिम्मेदार हैं जो कि सत्ता में रहे। तो बड़ा सवाल है कि धर्मेंद्र राठौड़ जो है वो कौन है? जालोर के लोग ज्यादातर जानते नहीं होंगे। तो ये वही धर्मेंद्र राठौड़ है जिनकी लाल डायरी के चर्चे चले, जिन्होंने लाल डायरी में उल्लेख किया क्या खाया, कितना खाया, कैसे खाया, भोजन के बारे में। और राजेंद्र हुड्डा ने उसके एक एक पन्ने खोले थे और अशोक गहलोत सरकार को जाना पड़ा। अब धर्मेंद्र राठौड़ सोच रहे हैं कि किस तरह से अशोक गहलोत के साहबजादे यानी कि वैभव गहलोत जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। इस पे मंथन करना चालू किया है 1 दिन पहले और वो मिल किन से रहे हैं उन पे भी बात करेंगे। चूंकि पिछली गवर्नमेंट के बीच अंदर राजपूत समाज से 3 नेताओं के पास मंत्री का दायित्व था, जिनमें भंवर सिंह भाटी सीधे सरल सहज व्यक्ति के तौर पे ज्यादा पॉलिटिकल उठापटक करने वाले नहीं थे, राजेंद्र हुड्डा अतिशय उठापटक करने वाले और प्रताप सिंह खाचरियावास। तो प्रताप सिंह खाचरियावास को तो किनारे ही किए रहे अशोक गहलोत, और जबकि उन्होंने निष्ठा दिखाई थी सचिन पायलट को छोड़ के, वो गहलोत के खेमे में भी आए। हुड्डा जो है वो दूर से ही हांके जाते रहे, बाद में नाराज भी हो गए और लाल डायरी खोल दी। तो जो सत्ता का जो आनंद लिया समाज के कोटे से वो थे धर्मेंद्र राठौड़। अब चूंकि यह प्रचार कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण उनकी वजह से हुआ है, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक तौर पे जो आरक्षण मिला है। मेरी बात हो रही थी प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी से, तो उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मोदी सरकार की देन है, अगर वो नहीं देते तो गहलोत सरकार सरलीकरण किस चीज में करती। तो राजपूतों का तो ये विचार है, अशोक गहलोत के खेमे की जो दावा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो सरलीकरण जो है उसमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। उस वक्त की अगर पृष्ठभूमि में जाएं, उस वक्त काम करने वाले लोगों से बात करें जो कि सभी समाजों से आए थे, सभी जाति वर्ग से आए थे, और यह डिमांड थी कि इसमें सरलीकरण किया जाए, लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, तो उसमें किसी एक जाति का रोल तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन उस वक्त जो काम करने वाले लोग थे, मसलन की अपन राजेंद्र सिंह भियाड़, राम सिंह चरकड़ा, खास करके यशवर्धन सिंह शेखावत, या इसके अलावा भी दूसरे लोगों से जैसे बात हुई तो यह सामने आया कि यह जो रिजर्वेशन में रिबेट क्यों दे दी अभी, तो उसकी वजह थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक गहरा क्लेश चल रहा था। कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो डामाडोल वाली स्थिति थी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में संवाद ही नहीं था, जिसको खुद स्वीकारा अशोक गहलोत ने कि 1.5 साल हमारी आपस में बात नहीं हुई। तो वहां यानी कि 10 जनपद में यह बताना कि अशोक गहलोत के सब कुछ कब्जे में है, वो निर्भर कर रहा था तत्कालीन पंचायत राज और स्थानीय निकायों के चुनाव में जीत पे। सचिन पायलट मौन खामोश थे, अशोक गहलोत को लग रहा था कि निकायों और पंचायत राज चुनाव में सर्वाधिक यानी कि 50% सीटें अनारक्षित हैं यहां पे, और इन अनारक्षित सीटों पे जीत के आने वाला करीब 40% के आसपास अनारक्षित वर्ग ही होता है जो किसी तरह के आरक्षण में नहीं था। तो उस पे प्रभाव डालने के लिए
ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में सरलीकरण किया गया और इसका प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को फायदा भी मिला निश्चित तौर पे। लेकिन उसको किए जाने का कारण किसी तरह का प्रिविलेज दिया जाना नहीं था, उसको किए जाने का कारण खुद प्रिविलेज लेना, यानी कि चुनाव जीत लेना था, और वो जीते भी बाद में उसके बाद। तो यह एक स्ट्रेटेजी थी और इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कराने के पीछे के लिए धर्मेंद्र राठौड़ निश्चित तौर पे रहे। और धर्मेंद्र राठौड़ इसके बाद में जब ये प्रिविलेज मिला तो 2021 में पर्यटन निगम के चेयरमैन भी बनाए गए, मंत्री का दर्जा रहा। और फिर आई उनकी लाल डायरी। तो लाल डायरी आप जानते ही हैं, 40-50 पन्ने हमने भी पढ़े हैं। तो उसमें जो लिखावट है, लेखनी है और जो भाव उन्होंने पिराए हैं, मैं ये पुष्टि तो नहीं करता कि धर्मेंद्र राठौड़ ने लिखा है, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ ने अभी तक इस डायरी का खंडन नहीं किया है। ऐसे में उसमें जो लिखावट है, एक जर्नलिस्ट के नाते या एक शब्द लिखने वाले व्यक्ति के नाते मैं उनकी तारीफ करूंगा कि क्या लिखते हैं, मात्रा की गलतियां नहीं करते एक तो। दूसरा जो है उनका यह लिखना कि भी आज राबड़ी खाई, आज ये खाया, आज वो खाया। हालांकि उसमें पैसे के लेन देन की बात भी है, उसमें माइनिंग्स अलॉटमेंट, आईएएस अधिकारियों पे किस तरह के मैनेजमेंट और तमाम चीजें हैं। उसने सफ़े खोले हैं अशोक गहलोत के खासम खास सिफा सालार की राजनीतिक जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति के बारे में वो खुद भी एक जगह यहां लिखा हुआ दिखता है कि लोग मुझे दलाल समझते हैं, मैं इस छवि को बदलना चाहता हूं। खैर, यह उनका निजी विषय है या जिसने भी लिखा है उसका निजी विषय है। परंतु यह जो डायरी है इसने पोल खोली और इस पोल खुलने से चीजें जो है वो सिमट गई, अब सत्ता में नहीं है। खैर, इन सब के बीच में अब कैसे मैनेजमेंट बिठाया जाए, सरकार चली गई तो साहब के नजदीक होने की वापस कोशिशें प्रारंभ हुई हैं। और उस कोशिश प्रारंभ होने में वैभव गहलोत, जो कि जोधपुर में अपने गृह क्षेत्र यानी अपने बूथ से भी ज्यादा वोट नहीं ले पाए, अपने क्षेत्र में ही पिछड़ गए, उनको अब कहां एडजस्ट किया जाए। लोकतंत्र को जब मैं स्कूली समय में समझने की कोशिश कर रहा था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान के अशोक गहलोत, और उनका एक बहुत रिमार्केबल भाषण मुझे आज भी याद है। और उन्होंने कहा था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, मत पेटी से पैदा होता है, और राजा का बेटा राजा बनेगा यह जरूरी नहीं है। तो यह भी जरूरी नहीं होना चाहिए कि किसी नेता का बेटा ही नेता बने, यह तमाम चीजें जो है। लेकिन चूंकि इंडियन पॉलिटिक्स में यह चल रहा है, नेपोटिज्म का आरोप भले ही आप बॉलीवुड पे लगाइए, लेकिन सबसे बड़ा अगर नेपोटिज्म का कोई एरिया है तो वो यह है, यानी कि राजनीति है। तो अशोक गहलोत के बेटे होने की पहचान के साथ कांग्रेस में पहली एंट्री वैभव गहलोत प्रदेश महासचिव के पद से पाते हैं, जबकि कांग्रेस में ही कई लोग 25-25 सालों से दरियां उठा रहे हैं और वो जिला स्तर पे मंत्री भी नहीं बन पा रहे हैं। खैर, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और इस अंदरूनी मामलों के चलते ही जनता किस तरह से मैंडेट दे रही है वो आप बीते करीब 10 सालों से आनंद उठा रहे होंगे उस चीजों का। खैर, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन बात अपन जालोर सिरोही पे फोकस करते हैं। तो जालोर सिरोही में जहां 36% के आसपास SC/ST आबादी है, 1 लाख के आसपास, 90,000 के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, जो कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है। इसके बावजूद यह सीट जो है वो कांग्रेस 20 साल से कंटिन्यू यानी कि लगातार हार रही है। 4 सीटें हैं राजस्थान में जो कि 20 साल से कंटिन्यू कांग्रेस आ रही है, चूरू, बीकानेर, झालावाड़ और जालोर। तो यह चारों सीटें किस तरह से कब्जाई जाए, कांग्रेस इस कोशिश में है। ऐसे में फिलहाल जो नाम आए हैं उनमें एक बड़ा सर्वे हुआ तो बीजेपी और कांग्रेस में यह चीज तो गई कि जालोर सिरोही की जो सीट है उसमें पंचायत राज चुनाव में सर्वाधिक इन्फ्लुएंस अगर किसी जाति का रहता है तो वो बड़ी जातियां हैं राजपूत, राजपुरोहित, ब्राह्मण या ऐसी जातियां और जैन खास करके जिनको रिजर्वेशन तो नहीं है लेकिन वो लोग पंचायत राज और निकाय में प्रभावी हैं, तो उससे ज्यादा प्रभावी वो विधानसभा या लोकसभा में भी हो सकते हैं बशर्ते उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, क्योंकि दूसरे समाजों से पकड़ की बात आई। तो राजपूत समाज की जब बात आई कि किस तरीके से जालोर सिरोही का जो राजपूत समाज है उसको अगर उनके सामाजिक ताने बाने को छोड़ें तो अगर काउंट किया जाए तो एक बड़ी संख्या बनती है। और अगर इस SC/ST और मुस्लिम वोट बैंक के साथ में अगर राजपूत, राजपुरोहित, ब्राह्मण वर्ग EWS के नाम पे कांग्रेस से एक बार फिर से लोकसभा के लिए जुड़े तो वैभव गहलोत जो है एक बार संसद पहुंच सकते हैं। ये सपना है धर्मेंद्र राठौड़ का, और वो जहां पुखराज पाराशर राजनीति करते रहे हैं, जालोर से जो लोग धर्मेंद्र राठौड़ के पास जाते थे कि हमें आप मौका दीजिए, तो उनका ये कहना रहता था कि मारवाड़ का पूरा काम जालोर का खास करके पुखराज जी देखते हैं। तो यह सारी चीजें, तो धर्मेंद्र राठौड़ जो है अब जालोर पहुंचे हैं और यह जो डेटाबेस है
कि आप इतने वोटों को इधर उधर कर सकते हैं। इसके नाते उनकी कल मीटिंग होती है, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजस्थान सरकार में कांग्रेस से ही, माधो सिंह बैंसवाड़ा, पहले विधानसभा चुनाव में महाराजा की तरफ से लड़े थे, बाद में कांग्रेस में चले गए। शिव प्रताप सिंह से उनकी मीटिंग होती है, वहां मिलते हैं, वो बैंसवाड़ा गांव गए हैं, मीटिंग हुई नहीं हुई मैं कह नहीं सकता, लेकिन और उसके अलावा जो वहां के जो भी ठिकानेदार लोग हैं, जो वोटों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनके कहने में वोट हैं, उनसे वो मीटिंग कर रहे हैं। कल वो जालोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं कि किस तरह से प्लांट किया जाए वैभव गहलोत की राजनीति को जालोर में। लेकिन जालोर के लोगों को कहना है कि जालोर के लोगों का कहना है कि जालोर कोई परोसी हुई थाली नहीं है कि आप आइए और उठा ले जाइए अपने लिए, और वह भी जागरूकता के इस दौर में। और वैभव गहलोत के लिए जब मेरी एक वरिष्ठ कांग्रेसी से बात हुई तो उनका यह कहना है कि कांग्रेस का आयोजन बिल्कुल नहीं है, यह आयोजन धर्मेंद्र राठौड़ अपने स्तर पर कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपनी जाति के यानी कि राजपूत वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो। इस बार राजपूत नेता भी टिकट मांग रहे हैं जालोर सिरोही लोकसभा से, जिनमें ग्रेनाइट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष लाल सिंह राठौड़ हैं। इसके अलावा ओम सिंह चांद्राई हैं, जो कि प्रदेश महासचिव हैं, और जोधपुर से भी वो अशोक गहलोत खेमे के ही हैं, और उसी स्ट्रेटजी से शायद टिकट मांग रहे हैं कि भी वैभव गहलोत को यहाँ लाया जाना है, करण सिंह उचारडा। तो यह चीजें जो है ये देखने में आ रही हैं कि अगर वैभव गहलोत को लड़ना था तो 2019 में लड़ते हैं जालोर सिरोही से, ताकि उनके पिता जो कि मुख्यमंत्री थे तो जालोर सिरोही पे विशेष वेटेज दिया जा सकता। अब अगर वैभव गहलोत को लड़ाया जाता है तो क्यों ही उसको वोट दें लोग। ये तमाम चीजें हैं। तो जालोर सिरोही जो है वो एक आसान सीट मानते हुए अब कांग्रेस की नजर वैभव गहलोत को एडजस्ट करने के लिए उस सीट पे है, जहां पे एक वोट बैंक का मैंने आपको आंकड़ा बताया। चूंकि कांग्रेस जो है वो पिछले तीनों लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बदलती रही है और तीनों बार कांग्रेस को बड़ी करारी हार मिली है। इस बार एक बार फिर से वो प्रत्याशी बदलने की सोच रही है। 3 लोगों के नाम हमारे पास आए हैं जो पैनल बना रहे हैं। उसमें ओम सिंह चांद्राई को वो चूंकि पैनल भेजना होता है, वहां अकेला नाम तो आप भेज नहीं सकते। राहुल गांधी ने पिछली बार पेन पेंसिल फेंक दी थी अकेले नाम पे, तो एक ओम सिंह चांद्राई का नाम भेजा गया है, एक हीरा देवासी भालनी का नाम भेजा गया है, जो हीरा देवासी कह चुके जोधपुर में ही कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। तो यह देवासी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है। तो एक मैकेनिज्म चल रहा है जिसको लेकर के धर्मेंद्र राठौड़ इन दिनों जालोर में है। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शब्द क्या होंगे आपको कल भी रूबरू करेंगे हम। और आपसे अपील है कि आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई जालोर सिरोही लोकसभा जो है वो किसी भी पार्टी के लिए, कांग्रेस नहीं भाजपा से भी बाहर के लोग आके यहां पे बने हैं, तो क्या वाकई में एक परोसी हुई थाली है जिसे कोई भी उठा के चट कर जाएगा और यहां की जनता मुंह बाए खड़ी देखती रहेगी। आपसे अपील है कि अपने कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थिंक 360 को। धन्यवाद।